14 नंबर पर इतना भीड़ होते हुए उसने ट्रैक बदल दिया, तो ये तो भगदड़ तो होना ही था। आधा घंटा लेट लगाते लेकिन उसी ट्रैक पे लगाते तो इतना घटना नहीं होता। ये रेलवे की गलती है। अगर रेलवे अगर ट्रैक नहीं बदलते तो ये कोई घटना नहीं होता। सुबह आए तो पूरा देखे, पूरा सफाई हो रहा था, सीढ़ी तरफ पूरा चप्पल जूता पूरा फेंका हुआ था, कपड़ा उपड़ा। कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार जो हमारे रेल राज्य मंत्री है वो भी होंगे, और हाँ वो भी होंगे, और हमारी केंद्र सरकार जो हमारे मोदी जी है वो भी जिम्मेवार है। अगर इतना बड़ा पैसा है अपने पास जाना है तो अपनी फ्लाइट बुक करके क्यों नहीं जाते? फ्लाइट नहीं चल रही, अपने व्हीकल से क्यों नहीं जाते? गाड़ी बुक करे, ओला नहीं चल रही, ट्रेन में जाएंगे। किसी से इतने सारे भाषण दिए, किसी से पूछना टिकट लेकर बैठे हैं क्या ट्रेन में? पीएम मोदी भ्रष्ट है। एक बात बताऊं, हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं बेचारे, इनको क्या सैलरी मिलती है? उससे ज्यादा सैलरी तो एक सरिया बांधने वाला ठेकेदार कमा लेता है। ऐसा है बुलेट ट्रेन का सपना, जब टिकट तो इस ट्रेन का भी नहीं लिया जाता तो बुलेट ट्रेन का तो कहाँ से लेंगे? भाई एक बात बताओ, आपकी घटना सुनी आपने जो यहाँ पे? बिल्कुल सुनिए सर, उसमें मैंने सुना बीबीसी के अकॉर्डिंग सर, क्या नाम 18 लोगों की मृत्यु हुई है। ये बहुत दुखद घटना है सर, कि हमारे देश में ऐसे हादसे होते रहते हैं सर, और ये लोग मतलब क्या नाम है माफ़ी मांगते निकल जाते हैं। अश्विनी जी से कहना है, देखिए अश्विनी जी लगातार, हाँ रेलवे जो मंत्री हैं अश्विनी जी, उनसे कहना है अश्विनी जी ये घटनाएँ क्यों हो रही हैं? भाई क्यों हो रही हैं? आपके अभी त्यौहार आया था सर, हमारा क्या नाम उसका, इससे पहले दिवाली आई थी ना सर, दिवाली में सर काफ़ी लोग अपने घर गए थे सर। उस अकॉर्डिंग सर इतने सारे लोग, इतनी भीड़ थी जर्नल में, कोई भी ट्रेन में जाओ सर, जर्नल हो या फिर वो हो क्या नाम उसका रेलवे स्टेशन हो सर, इतनी भीड़ थी कि लोग उसमें लैट्रिन बंद बैठे हुए थे। जो मोदी जी भारत की बात करते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वही बेटी सर बाथरूम में बैठ के जा रही थी सर। मैंने सर खुद देखा, ग्राफिक देखी सर मीडिया पे सर। अच्छा है ना सर? तो सर ये गलतियां हैं, इन गलती पर सुधार की जाए, मैं चाहता हूँ। आप सारी सरकारी गलतियां मानते हैं या कुछ जनता की भी कुछ एक स्थिति होती है कि उसको मेंटेन करें कुछ? सर जब मतलब सिस्टम बढ़िया होगा सर, तो मतलब जब सिस्टम आपका सही होगा सर, तो जनता गलती क्यों करेगी भाई? जनता को खुशी है कि वो गलतियां करे सर। मान लीजिए सर जो 18 लोगों की मृत्यु हुई है, क्या सर वो खुद मरना चाहते थे सर यहाँ के दिल्ली आकर? वो कोई नहीं मरना चाहता। हाँ सर आप बताइए, खुद मरना चाहते थे सर क्या? नहीं चाहता ना सर। तो सर ये क्या नाम है, उनका नाम क्या, अश्विनी जी गलती है कि 18 लोगों की सर मृत्यु हुई, ठीक है, वो सॉरी मांग रहे हैं कि ये गलती हमसे हो गई है, सुधार करेंगे। अब कब सुधार करोगे? उन लोगों की मृत्यु हो गई, कब सुधार करोगे भाई तुम? इसमें सुधार होना चाहिए, बिल्कुल सुधार होना चाहिए। मैं चाहता हूँ जो लोगों की मृत्यु हुई है, कम से कम सर 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देना चाहिए सरकार को। 5 लाख रुपए का मुआवजे की तो घोषणा की है। कितना रुपये सर? 10 लाख के आसपास की है। हाँ ठीक है सर, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगली बार जो सुधार करें सर, ऐसा सुधार करें कि भगदड़ कहीं ना मचे। आप बताओ, आप कहाँ से आ रहे हैं? आप कहाँ से आए हैं? हम यही गुड़गांव से आए हैं। गुड़गांव से आए हैं। कहाँ जाने का आपका वो है? अयोध्या जाने का प्लानिंग है। रात में सुने कि भगदड़ बहुत जोर मचा है और बहुत दुख दर्द कहानी है। बहुत लोग 18 लोग को मृत्यु हो गया, और वही सुन के आए। हम सुबह आए तो पूरा देखे, पूरा सफाई हो रहा था, सीढ़ी तरफ पूरा चप्पल जूता पूरा फेंका हुआ था, कपड़ा उपड़ा। सुबह के टाइम जब आप आए तो आपने क्या क्या देखा, एक बार फिर से वो बताओ कैमरे पे। हम जब सुबह आए तो हम 5 बजे आए यहाँ से। क्या क्या देखा आपने? हम आए, सफाई करते हुए देखे, सब जूता चप्पल था, पूरा खाना उना गिरा था, बैग कपड़ा उपड़ा फेंका हुआ था, पूरा सीढ़ी टूट गया है 14 नंबर वाला जो नीचे उतरता है उसमें। बोल भगदड़ के कारण पूरा एकदम अपराध धुन मच गया था। इतना हम सुने, बहुत हमको दुख लगा। आप कहाँ से आए? हम बिहार से आए हैं। बिहार से आए हो, तो आप कहाँ जाओगे अभी? सर अब दिल्ली आए हैं, बवाना जाएंगे। अच्छा। कह रहा हूँ भगदड़ मचती है जब सुविधा नहीं रहती है। अच्छा। वही स्पेशल ट्रेन दे दे 2-4 तो भगदड़ मचेगा नहीं। दीपावली की तरह स्पेशल ट्रेन होनी चाहिए। और सरकार से कभी बुलेट ट्रेन की बात करती है, स्पेशल देते नहीं है, ना पैसेंजर ट्रेन देते, इसलिए भगदड़ मच रहा है। और भूसे की तरह पहुँचा के जा रहे हैं उसमें ट्रेन में, और सिर्फ सपना दिखाते हैं, कहते हैं कि बड़े बड़े ट्रेन चालू करूँगा, और पब्लिक के लिए कोई सुविधा है, केवल ट्रेन के पैसे बढ़ा रहे हैं टिकट का, और सुविधा कुछ नहीं देते हैं। क्या मानते हैं कि संख्या भी ज़्यादा हो गई इसलिए भी भगदड़ मची? जी सर, संख्या तो ज़्यादा है ही है, उसके हिसाब से भी वो बढ़ाओ ना। ट्रेन तो बढ़ नहीं रही है, बुलेट ट्रेन की बात करते हैं। और ट्रेन अगर बढ़ जाती तो भगदड़ मचता ही नहीं, क्योंकि पब्लिक अपना रहता है यहाँ पे, अपना शांति से चढ़ लेता, और प्रशासन भी उतना नहीं रहते हैं।
भगदड़ मची जब प्रशासन आए हैं। तो आपको लगता है कि प्रशासन की भी कमी है, प्रशासन की भी कमी है। कि ऐसी घटना नहीं होना चाहिए, अगर प्रशासन रहते तो इतना घटना ना होता। आप कहाँ से हैं भैया? हम बिहार से बिहार से आए हैं, दिल्ली। ये सुना ये घटना जो रात हुआ यहाँ? सुना था लेकिन कंफर्म नहीं है। आप आइए बाबा, आगे आओ। आप कहाँ से आए हो? हम बिहार से हैं सर। अभी आए हैं दिल्ली? नहीं, अभी हम यहाँ गुड़गांव रहते हैं अच्छा। और अभी प्रयागराज जाने के लिए आए थे। महाकुंभ में? जी जी। अच्छा, क्या कहेंगे? ये भगदड़ हुआ रात में यहाँ पे स्टेशन पे, कई लोगों की जानें चली गई। तो मैं भी न्यूज में सुना हूँ सर, लेकिन मैं उपस्थित रेलवे की गलती से हुआ था, ये तो रेलवे की जी। गलती है इसमें। ये लोग कह रहे हैं कि रेलवे मंत्री की गलती है, प्रशासन की गलती है, सरकार का गलती है। नंबर पर इतने भीड़ होते हुए 14 नंबर पर इतना भीड़ होते हुए उसने ट्रैक बदल दिया, तो ये तो भगदड़ तो होना ही था। ये तो भगदड़ तो होना ही था। आपने आधा घंटा ट्रेन चाहे लेट कर देते, आधा घंटा लेट लगाते, लेकिन उसी ट्रैक पे लगाते तो इतना घटना नहीं होता। 3 ट्रेन कह करके 2 कैंसिल करके 1 ट्रेन दिया, तो भीड़ तो होना ही था भाई। ये रेलवे की गलती है। अगर रेलवे अगर ट्रैक नहीं बदलते तो ये कोई घटना नहीं होता। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पे जब उस समय घटना हुई कोई पुलिस प्रशासन नहीं था, ऐसा यहाँ के लोग जो चशमदीद हैं वो ऐसा बता रहे हैं घटना। कुली के हम देखे हैं, वो लाश के उठा ले जाते हुए अस्पताल की ओर कुली ले गया है। बाद में तो प्रशासन तो मौके पर नहीं होता, जब वक्त निकल जाता है तो प्रशासन दुनिया भर के आ जाता है भाई। लेकिन अब कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं लेकिन इसी में व्यवस्था नहीं है, तो ये बात सही है उन लोगों की? देखिए जी, आगे जो घटना जो होता है उसके लिए पहले सोचना चाहिए इनको। कोई जिम्मेदारी लेते हैं तो अपना जिम्मेदारी थ्रू काम करेंगे ना, तो ये जिम्मेदार नहीं होते तो घटना तो होना ही है। घटना होना ही। तो आप भी प्रयागराज जा रहे हैं महाकुंभ? जी प्रयागराज जा रहा हूँ मैं। रात भी ऐसे ही बताया जा रहा है कि वो ट्रेन भी प्रयागराज जाने वाले यात्री उसमें ज्यादा थे। हाँ, तो अभी कैसा है आप लोगों के मन में? जैसे आप जा रहे हैं तो थोड़ी घबराहट है? हमें कोई घबराहट नहीं है। हम तो माता गंगा पर ध्यान करके चले हैं। अगर भगवान ने पहुंचा दिया, सही सलामत आ गए तो ठीक है। मैं तो अर्पण करके चला हूँ। अर्पण करके चले? हाँ, जो होगा वो देखा जाएगा। सब वो गंगा मैया देख लेंगे। देख लेंगे, बिल्कुल वो तो बिल्कुल। भीड़ तो होना ही होना है सर, क्योंकि अब गाड़ी ट्रेन जो 12:50 में था वो कैंसिल हो गया। अब जाकर के यहाँ आएंगे 5:30 बजे बता रहे हैं, तो उसमें भीड़ होगा, ये भीड़ होगा, फिर क्या कैसे जाएगा? तो इसलिए जाने की गाड़ी अगर कैंसिल नहीं होता तो थोड़ा कुछ आदमी तो उससे निकल जाता, चले जाते तो भीड़ ना होती। नहीं होता। अब अभी बता रहा है कि गाड़ी कैंसिल है। आनंद विहार से जनसाधारण, उसमें मजदूर लोग बैठते हैं, वो कल भी कैंसिल थी, आज भी कैंसिल थी। वो मजदूर वर्ग के जो लोग हैं, अगर वो सीट पर बैठ के जाएंगे तो रेलवे घाटे में चले जाएंगे। ये सारा सिस्टम जो है ना, ये जो पावर में बैठा है ना मेन, उसकी गलती है। ना यहाँ का जीआरपी वालों की गलती है, ना यहाँ की रेलवे प्रबंधक की गलती है। जो मेन पावर में बैठा है ना, उसकी गलती है। वो ट्रेन पावर में देश के प्रधानमंत्री। जी बिल्कुल, जी यस बिल्कुल। वो जनसाधारण जो गाड़ी है जिसको लालू यादव ने चलाया था, वो आम आदमी जो मजदूर है ना, उसको महसूस किया था उसकी समस्या को, उस गाड़ी को चलाया। बाद में उस गाड़ी को बर्बाद कर दिया गया, उसका रूट चेंज कर दिया गया, उसका स्टॉपेज बढ़ा दिया गया। 2 दिन क्यों वो गाड़ी कैंसिल है भाई? 3 दिन से कैंसिल है वो गाड़ी। आप मानते हैं कि रेलवे में अभी और सुधार की आवश्यकता है? बिल्कुल सुधार की, बिल्कुल एकदम शार्प सुधार। एक आम आदमी जो 300 रुपये मजदूरी कमा रहा है ना, वो सीट पर बैठ के चला जाएगा। यहाँ से पटना हो चाहे रांची हो, कहीं पर भी हो, रेलवे घाटा में चली जाएगी। ऐसी सोच है इन लोगों की, और इसलिए इस तरह की घटनाएं हो रही है। आप समझिए इस बात को, किसी की गलती नहीं है। जो मेन पावर में बैठा है ना, आपने एक सवाल किए एक आदमी से, मैंने सुना आपने कि क्या आप मानते हैं कि इसमें पब्लिक की कोई गलती नहीं? अरे भाई, जब पब्लिक सही रहे तो पावर क्यों, ये सिस्टम क्यों बनाया गया है? अगर ये सिस्टम नहीं होता, ये पब्लिक अगर सब कुछ सही रहता, पब्लिक समझदार होता, तो सिस्टम ये प्रशासन क्यों होता? तो ये सारा गलती उसकी है सर। ठीक है, जो मेन पावर में। तुम रात की इस घटना के बारे में कुछ कहना चाहोगे? मैंने नेट पर देखा था सर। मैं बोलूँगा 18 लोग मरे। सर, मैं एक भिखारी हूँ, ऐसा नहीं, मेरा पूरा वीडियो बनाओ। मैं भीख पाड़गंज से मांग के आ रहा था। इस घटना के बारे में बताओ, ये घटना कैसे हुआ? ये रात जो घटना हुआ, वो 14 नंबर पे हुआ है, 14 नंबर प्लेटफार्म पे साहब हुआ है। बहुत बड़ी घटना है। मैंने इतना देखा था, 2 लेडी थी, उनके पेट कटे, 2 बच्चे ऐसे अलग अलग पड़े थे। इतना मैं देख के अपना मांगता एकदम मैंने देखा, मेरे को दर्द हो गया मेरा एकदम, मैं साहब चले आए। हमने इतना देखा, लेकिन कोई पुलिस सर्विस
कोई प्रशासन नहीं उठाने वाला। प्रशासन उठाते नहीं सर, और जैसे भले आदमियों को पकड़ते हैं, चोरों को पकड़ते नहीं, जेब काटों को पकड़ते नहीं, और जो भले आदमी अपने भिक्षा मांगने वाले, खाने वाले, देखो मेरे पास क्या, हम भीख मांग दिखाते, खाना मांग के खा के लेके आते हैं। हमारा कोई प्रशासन साहब ये लोग नहीं कोई सुनवाई है, 1 रुपये कोई देने वाला नहीं साहब। क्या कहोगे भाई इस घटना पे जो हुआ है यहाँ पे नई दिल्ली? सर मैं ये बोलूँगा, जो स्पेशल ट्रेन जो चलाई गई है उसका कोई टाइमिंग वूमिंग है नहीं, वो तो बिना मतलब में सरकार ने चला दी है स्पेशल ट्रेन। पब्लिक को धोखा दे रहे हैं कि मैं स्पेशल ट्रेन चला दिया, महाकुंभ मेला स्पेशल ट्रेन चला दिए, उसका कोई टाइमिंग नहीं है। अगर मैं यहाँ सुबह 10 बजे बैठूँगा तो रात को पहुँचूँगा ना पहुँचूँगा उसका कोई गारंटी है नहीं। ये स्पेशल ट्रेन बेकार है, ये पब्लिक, ये सरकार को देखना चाहिए कि मैं क्या चलाऊँ। कि स्पेशल ट्रेन चला देनी चाहिए थी तो ये भगदड़ ना होती। तो सर मैं बोलता हूँ स्पेशल ट्रेन चलानी चाहिए। मोदी जी ने, जो मेरे माननीय मोदी जी हैं, वो स्पेशल ट्रेन चलाए हैं, बट उसका कोई टाइमिंग है नहीं ना। मेन तो यही कारण है ना, जो सुपर फास्ट ट्रेन है वो भी लेट आ रही है, जो स्पेशल ट्रेन है वो भी लेट पहुँच रहे हैं। तो इसमें पब्लिक क्या करे बताओ? ट्रेन में तो ऐसे ही परेशान होते रहे बैठ कर, स्पेशल ट्रेन भी चलाए हैं तो उसका। अभी आप कहीं जा रहे हैं या कहीं से आए हैं? नहीं, मैं प्रॉपर दिल्ली का ही हूँ। रात का कुछ मंजर देखा आपने कुछ? नहीं, मैंने कुछ रात का मंजर कुछ नहीं देखा। मैं घर पर था, मेरे को खबर मिली थी, मैंने न्यूज़ देखा, तो करीबन ये 10 बजे की घटना है। तो मैंने 10 बजे देखा तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सुबह घूम कर आ जाऊँ, क्या है क्या नहीं है, इसीलिए मैंने आया। अभी भी बहुत भीड़ है स्टेशन? हाँ, अंदर तो बहुत भीड़ है। मैंने अंदर से भी होकर आया, देख कर आया, तो पूरा जीना उना सब टूटा हुआ है। जो ये लोहे के बने हुए बाइंडिंग वो भी टूट गए हैं। इसी कारण बोल रहे हैं भगदड़ मचेगी। अगर सुविधा नहीं दे पाओगे तो ये भगदड़ होनी है। महाकुंभ से आ रहे हैं जी, महाकुंभ से, महाकुंभ प्रयागराज से। क्या कहोगे, क्या व्यवस्था है? ये जो कल घटना हुई दिल्ली में, इससे पहले प्रयागराज में हुई क्या? कहीं ना कहीं ये जो घटना, जो व्यवस्था हुई है, ये जो घटना घटी है, इसमें 100% जिम्मेवार है यहाँ के जो है स्टेशन मास्टर, स्टेशन अभियक्षक का ही जिम्मेवारी था कि आप जब यहाँ या नियंत्रण मतलब अधिक से ज़्यादा भीड़ हो रहा है तो जिस प्लेटफार्म पे जो गाड़ी की स्थान आना तय था उसी पे आती, वो इनके अनाउंसमेंट के कारण जो है ये भगदड़ मची है, जिसके वजह से 18 लोगों की मौत हुई। जिसके जिम्मेवार 100% जो है स्टेशन मास्टर और कहीं ना कहीं आरपीएफ जिम्मेवार हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी जी बुलेट ट्रेन की बात करते हैं, ये ट्रेन नहीं संभाल। सबसे बड़ी बात है कि ये मोदी जी के जो है ना, ये सिस्टम जो उनका जो है बोल रहा है कि मेकिंग इंडिया, डिजिटल इंडिया, वंदे भारत, ये जो भी फोकस कर रहा है, मगर फोकस करने के बाद उनके कैबिनेट में जो सिस्टम बनाए हुए हैं वो सिस्टम ही उनका फेलियर है। हाँ, मोदी जी का सिस्टम ही फेलियर है। ट्रेन में फेल है या वैसे? ऐसे उनका सिस्टम, जो जितने भी रेल के पदाधिकारी हैं ना भ्रष्टाचारी की ओर चले गए हैं। जितने भी रेल के अधिकारी जो है बिक चुके हैं, वो अपना मन मर्जी के लिए आते हैं, हाजिरी 8 घंटा का पूरा करते हैं और चले जाते हैं। किस तरीके से व्यवस्था बात चल रहा है, क्या हो रहा है स्टेशन पर, क्या नहीं हो रहा है, कोई देखना नहीं है। हम तो हैं बिहार के रहने वाले हैं और हम गार्ड की ड्यूटी करते हैं दिल्ली में। ये हादसा सुने हैं तो हम देखने चले आए स्टेशन पर कि क्या हुआ है। क्या क्या सुना इसके बारे में? बड़ा दुख की बात है कि जिस तरीके से यहाँ जो घटना घटी है, इसलिए कहीं ना कहीं इसके जिम्मेवार जो हमारे रेल राज्य मंत्री है वो भी होंगे, और हाँ वो भी होंगे, और हमारे जो केंद्र सरकार जो हमारे मोदी जी हैं वो भी जिम्मेवार है। और सबसे बड़ा एक जिम्मेवारी तो होती है रेल प्रशासन की, जो यहाँ भीड़ को जो है नियंत्रित करे, अनियंत्रित न कि करना होगा। मतलब कहीं ना कहीं रेल प्रशासन की भी फेलियर है, और कहीं ना कहीं यहाँ के जो स्टेशन मास्टर का रेल अभियक्षक है उनकी भी लापरवाही है। अरे सर वो क्यों करेंगे सर, 1 मिनट, वो सर क्यों करेंगे? उनके लिए सर पता सर पैसा मिल रहा है, सर क्यों करेंगे वो? सर पैसा, सर खाते में पैसा आना चाहिए, बाकी जनता सर कहीं जाए, ऐसा कहना है। अच्छा, आप ये मानते हैं? हाँ भाई, जो यहाँ का चल रहा है, यहाँ का नई दिल्ली का तो मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं प्रयागराज महाकुंभ से आया हूँ। और रही बात पीएम मोदी की, जो पीएम मोदी के ये जो ये चट्टू हैं, इन्हें चाटने को कुछ ना मिला हो तो कहता नहीं। सब कुछ पुलिस प्रशासन व्यवस्था इतनी दुरुस्त है, प्रयागराज में कोई इधर से इधर तो होके दिखाए। 1 इंच जाकर रास्ता रोक दिया, ब्लॉक कर दिया कि भाई ये रास्ता जाना है, उसी रास्ते से पब्लिक जानी है। एक भी बंदा गलत दिशा में नहीं घूम सकता। अगर गलत दिशा में घूमता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दीपक तेवतिया है। दीपक भाई, एक बात बताओ, प्रयागराज से आप आए हैं महाकुंभ से, हाँ। इस घटना के बारे में जो दिल्ली में घटी, क्या कहेंगे? इस घटना के बारे में सिर्फ मैं थोड़ा सा ये कहूँगा, पुलिस इसकी रेलवे नियंत्रक की जिम्मेवारी बनती थी कि एकदम अनाउंसमेंट ऐसा ना करें ताकि भीड़ अनियंत्रित हो।
लेकिन अगर जो पीएम मोदी वगैरह की ये जो बात कर रहे हैं, मैं इस सिस्टम फेल है। सिस्टम फेल के ऊपर बात कर रहा हूँ। सिस्टम फेल है क्या मोदी? सिस्टम कोई फेल नहीं, प्रयागराज जाके देखो पता लग जाएगा, आटे दाल का सब कुछ ऐसी है भाई साहब, परिंदा भी पर नहीं मार सकता। जो हमारे रास्ते हैं, जो हमारे रूट नियंत्रित करे गए हैं ना, जहाँ पे जाने के लिए घाट के लिए, अब हमारे कोई शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह के समारोह में जाते हैं, गाड़ी में एक दूसरे की गोद में बैठ के नहीं जाते। अगर इतना बड़ा पैसा है, अपने पास जाना है तो अपनी फ्लाइट बुक करके क्यों नहीं जाते? फ्लाइट नहीं चल रही, अपने व्हीकल से क्यों नहीं जाते? गाड़ी बुक करें, ओला नहीं चल रही, ट्रेन में जाएंगे। किसी से इतने सारे भाषण दिए, किसी से पूछना टिकट लेकर बैठे हैं क्या ट्रेन में? टिकट अपने पास टिकट तो होता नहीं, अपने पास टिकट तो इनके पास होता नहीं। ये बात करते प्रयागराज और मोदी तक की। एक बात बताओ, एक सनातन धर्म, एक संगम, एक सबको जोड़ने का, एक साथ जुट करने के लिए एक हमारा एक त्योहार आया है। इस त्योहार पर बजा तुम साथ देने के पीएम मोदी भ्रष्ट। अरे एक बात बताऊँ, हमारे जो पुलिस कर्मचारी हैं बेचारे, इनको क्या सैलरी मिलती है? उससे ज़्यादा सैलरी तो एक सरिया बांधने वाला ठेकेदार कमा लेता है। वो बेचारे जय श्री राम, जय श्री राम, आओ भक्तों, आओ भक्तों, आपका स्वागत है। जो बेचारी बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग पुरुष हैं, वे निकल के जाते हैं, उनसे किसी से चला नहीं जाता, उनको गोद में ले लेकर पार करा रहे हैं। हाँ, और क्या पुलिस व्यवस्था चाहिए? क्या मोदी चाहिए? मोदी आके घर राशन देगा। 10वीं 12वीं क्लास में माँ बाप पढ़ने के लिए भेजते हैं, आस्की करते हैं, लड़कियों को नंबर देना, नंबर लेना, 12वीं क्लास तक तो ये काम चलता है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि बुलेट ट्रेन का सपना दिखा रहे हैं मोदी जी, यही वाली नहीं संभल रही, कैसे करेंगे? ऐसा है, बुलेट ट्रेन का सपना, जब टिकट तो इस ट्रेन का भी नहीं लिया जाता तो बुलेट ट्रेन का तो कहाँ से लेंगे? भाई एक बात बताओ, जब ये एक बात बताओ, 12वीं क्लास तक अपना जो पढ़ने लिखने के लिए माँ बापों ने समय दिया है, उस समय में तो ये करते हैं आस्की। फिर इनको लेबर चौक पर खड़ा होना पड़ता है, लेबर चौक पर 500 रुपये, 600 रुपये, 800 रुपये मिस्त्री के। फिर ये ट्रेन में बैठेंगे टिकट लेके। किसकी गलती मानते हैं ये जो रात हादसा हुआ? ये जो रात हादसा हुआ, पहली बात तो मैं खुद हूँ, आप एक बात बताओ, यहाँ भीड़ खड़ी है, अब मैं आके खड़ा हुआ हूँ, 1% रिस्क मेरा भी है, क्योंकि भीड़ में कुछ अचानक से होता है तो भाई कुछ ना कुछ तो क्षति पहुँचेगी ही पहुँचेगी। हम महाकुंभ प्रयागराज में आए हुए हैं, कुछ देखा होगा, कल ट्रेन में मैंने वीडियो देखी थी, अपनी औरत को जबरदस्ती धका रहा था जाग से कि उसको कहीं से खरीद के लाया हो, उससे दुखी हो और उसको धकेल के भेज रहा है। उसके पति की कहानी है ये। तो अब एक बात बताओ, इसमें पुलिस प्रशासन क्या करेगा? गोद में ले लेगा, छोड़ के थोड़ी ना आएगा, घर से लेकर थोड़ी ना जाएगी। क्या नाम है भैया? राजेंद्र कुमार। कहाँ से आए भैया? मैं नोएडा से। अभी कहाँ जाने का प्लान है? पलवल। भीड़ है, ट्रेन है या अभी लेट हो गई ट्रेन? ट्रेन 4 बजे। 4 बजे ही थी, लेट तो नहीं हुई? नहीं। अच्छा, क्या कहोगे? भगदड़ हुई है, जनता यहाँ पे हताहत भी हुई है, पता है उसके बारे में? पता ही नहीं है, मैं तो अभी आया हूँ। भगदड़ रात हुई है यहाँ पे, 18 लोगों की जाने चली गई, ऐसा भी बताया। तो देखिए, जनता बढ़ रही है, भगदड़ तो मचेगी, उसमें क्या है भाई? जनता बढ़ रही है, सुविधा कम है तो भगदड़ तो मचनी है, सीधी बात है उसका। तो ये रेलवे पे जो लोग अभी महाकुंभ से आए हैं या जो लोग कहीं जाने वाले हैं, और जो कुछ लोग रात भी यहाँ मौजूद थे, उनकी राय आपने सुनी। आप भी ज़रूर अपनी राय रखिएगा कि आपको क्या लगता है, इस भगदड़ के पीछे प्रशासन की गलती है, रेलवे की गलती है या लोगों की गलती है, ज़रूर बताइएगा। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।